हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को पता है कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई और भी डिफरेंट डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें एई जेई की रिक्रूटमेंट भी आती है, टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट भी आती है, जिसका सैलरी स्लेब एई जेई के इक्विवेलेंट ही रहता है। इसके अलावा भी मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे वैकेंसीज आती रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट देखने को मिलती है। जैसे कि अभी आपने देखा डीआरडीओ के अंदर सीईपीटीएम का रिक्रूटमेंट आया, तो उसमें भी वैकेंसीज आती है। ऐसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट में फंक्शन करते हैं, जिसमें एईजी, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर और उसके इक्विवेलेंट लेवल के डिफरेंट पोस्ट जो है वो वैकेंसीज आती रहती है। तो गाइज, अभी जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कितने डिपार्टमेंट्स में कितनी वैकेंसीज खाली है, पद खाली है, उसके ऊपर एक आरटीआई अप्लाई किया था, और उससे काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग डाटा यहाँ पे रिवील्ड हुआ है, जिसको मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लाइक ये पता होगा कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है फिर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन करते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे आपको डीआरडीओ है, तो डीआरडीओ जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर फंक्शन करेगा। उसके अंदर फिर डीआरडीओ सेप्टेम की रिक्रूटमेंट आ गई। ऐसे ही अलग अलग रिक्रूटमेंट्स आती रहती है। और ऐसे मिनिस्ट्री ऑफ अगर रेलवे है तो रेलवे के अंदर फिर आरआरबी, जेई वगैरह की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें जैसे सीपीडब्ल्यूडी वगैरह है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अफेयर्स के अंदर फंक्शन करती है, तो उसके अंदर जो है रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, जो एसएससी जेई वगैरह से भी होती है। और आपको पता है एसएससी जेई एग्जाम से डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इंजीनियर्स की रिक्रूटमेंट होती है। तो गाइज, ये जो टोटल जो यहाँ पर है इसका पूरा आज एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज पर दिस आरटीआई रिप्ले 80 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में 9.56 लाख जो है वो पद खाली है। इसका क्या मतलब निकलता है कि इतनी जो है पोस्ट तो क्रिएट की जा चुकी है, कि इतनी हमें मेन पावर की नीड है इन डिपार्टमेंट्स में, लाइक और भी ज़्यादा मेन पावर की नीड है, बट कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। बट 9.56 लाख सीटें अभी भी खाली पड़ी हुई है। मतलब वो 9.56 लाख जो है वैकेंसीज ये लोग प्लान कर सकते हैं। अगर इनको वैकेंसीज आउट करना है तो उस केस में इतनी सारी वैकेंसीज अभी भी खाली पड़ी है। मतलब जितनी मेन पावर की जरूरत है उतना मेन पावर है ही नहीं, उससे कम मेन पावर काम कर रही है। और डेफिनेटली गाइज, यहाँ पर इससे भी अगर आप देखोगे तो जैसे एटॉमिक एनर्जी, अब आप सबको पता है एनपीसीएल हो गया, बाकी इसरो हो गया, इनमें एनपीसीएल जो है, अबार्क है, इनमें स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग की रिक्रूटमेंट आपने देखी होगी। तो वो आपके इक्विवेलेंट यहाँ पर एईजेई के चैनल्स पे आपको बताते भी हैं। तो एटॉमिक एनर्जी के अंदर वो फंक्शन करता है। अब वहाँ पे 36,962 जो येलो कलर में दिख रहा है, इतनी जो है वहाँ पर टोटल पोस्ट है। मतलब वहाँ पे टोटल जो है वहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो इतने वहाँ पे ऑलरेडी सैंक्शनड है। यहाँ पर कितने 8,420 जो है वो सीटें खाली पड़ी हुई है। मतलब वहाँ पे उनकी पोस्ट भी है लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये 8,000 के आसपास जो वैकेंसीज है इसको प्लान कर सकते हैं। इसमें से फिर काफ़ी सारी इंजीनियर्स के लिए भी निकलेगी, डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए भी निकलेगी, काफ़ी सारी जो है अदर कैटेगरीज के लिए भी निकलेगी। तो यहाँ पर 8,420 जो है यहाँ पर सीटें खाली पड़ी है। आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी शॉकिंग यहाँ पर फैक्ट है। अर्थ साइंस के अंदर भी आपको पता है जूनियर इंजीनियर्स की डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर रिक्रूटमेंट आ जाती है, टेक्नीशियंस की आ जाती है। तो यहाँ पे भी काफ़ी सीटें खाली है। इंडियन ऑडिट्स अकाउंट्स में भी पड़ी हुई है। माइंस में आपको पता है, आप देखिए कोल इंडिया के अंदर आपको पता है रिक्रूटमेंट आती है, एनएलसी के अंदर जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट आती है, कोल इंडिया के अंदर जो है अलग अलग रिक्रूटमेंट आती रहती है। तो यहाँ ये माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पे 4,398 पोस्टें खाली पड़ी हुई है। यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, अब अगर आपको पता ही है कि एसएससी जेई से ये वाला डिपार्टमेंट्स भी मिलता है, तो यहाँ पर भी देखो तो 5,563 सीटें खाली है, जिसमें से तो सारी इंजीनियर्स के लिए नहीं है बट कुछ पार्ट इंजीनियर्स का भी होगा। अब अगर हम बात करें गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट जो इस आरटीआई रिप्ले में जो डाटा आया है कि देश के 80 केंद्रीय विभाग में गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट जो है 9.56 लाख जो है पद खाली पड़े हुए हैं। और ए ग्रेड ऑफिसर्स की ही अगर आप बात कर लो, जो हाई लेवल की पोस्ट है ग्रुप ए की, 31,694 सीटें खाली पड़ी हुई है। और डिफेंस, जो आपको पता ही है कि डिफेंस के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन करते हैं, डीआरडीओ उसी के अंदर आता है, डीआरडीओ
डीआरडीओ सेप्टेम की रिक्रूटमेंट उसी के अंदर चल रही है। अभी काफी बड़ा नंबर आया था, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि वहां पे सीटें खाली है और अभी तो बहुत सारी खाली है। 2.43 लाख टोटल सीटें खाली है, जिसमें अलग अलग फिर वो मेन पावर होगी, बट उसमें से कुछ पार्ट तो इंजीनियर्स का भी होगा, 20-30 थाउजेंड का तो एटलीस्ट निकलेगा ही। तो डेफिनेटली वो सीटें भी बहुत सारी खाली पड़ी है। और ये आरटीआई एक्टिविस्ट काफी पॉपुलर जो है, उन्होंने यहाँ पर ये सारी जानकारी मांग कर शेयर करी है। और ये 2023 तक की सिचुएशन है, उसके बाद तो और भी सीटें खाली हुई होगी, बहुत सारे रिटायर्ड हुए होंगे, क्योंकि मास लेवल पे कोई रिक्रूटमेंट आपने इंजीनियर्स के लिए भी नहीं देखी है कि किसी अभी डीआरडीओ में जैसे जस्ट रिसेंटली आई है, बट 2-3 ईयर से नहीं आई थी। इसमें अगर हम बात करें गाइस, रेलवे का भी इन्होंने डिस्कशन किया, तो रेलवे में आपको पता ही है कि रेलवे में भी काफी सारे पद यहाँ पर खाली हैं। रेलवे के अंदर भी आपको पता है कि आपका आरआरबी जेई वगैरह की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें भी आपने देखा होगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर इसरो के अंदर भी टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट आती है, आपने देखा होगा इसरो के डिफरेंट डिफरेंट लैब है, एलपीएससी की आई थी, वीआरएसएससी की आई थी, तो ये सब में भी आपके टेक्नीशियंस की पोस्ट आती रहती है, जो कि आपके जूनियर इंजीनियर सैलरी इक्विवेलेंट में ही रहती है। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी सीटें खाली है। या अगर आप यहाँ पे देखोगे स्पेस मिनिस्ट्री ऑफ स्पेस, जिसमें भी काफ़ी सारी सीटें खाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे यूपीएससी वगैरह में भी देख लोगे, उसमें भी काफ़ी सारी सीटें खाली है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सीटें खाली पड़ी हुई है। और इसमें ये टोटल में ये नहीं कह रहा कि 9.56 लाख सारी इंजीनियर्स के लिए है, बट इसमें काफ़ी सारा नंबर जो है वो इंजीनियर्स के लिए भी होगा, अलग अलग मिनिस्ट्री में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट्स में। आइदर वो एसएससी जेई से रिक्रूटमेंट करे, या रेलवे में आरआरबी जेई से करे, या फिर टेक्नीशियंस की जो डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में आती है, डीआरडीओ सेप्टेम आया है। तो ये काफ़ी सारी अभी भी जो है सीटें खाली पड़ी हुई है। अब डेफिनेटली यार ये जो रिक्रूटमेंट है इनको फास्ट फॉरवर्ड करना चाहिए, मिशन मोड में करना चाहिए, यही इनका सजेशन है। कि काफ़ी सारी जो है स्टूडेंट तैयारी करते हैं, बहुत सालों की मेहनत करते हैं, बट नंबर जो है वो कम आता है, तो उसकी वजह से सिलेक्शन से उनका रह जाता है। ऐसा नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, तो डेफिनेटली वो है उसकी रिक्वायरमेंट्स को निकालना चाहिए, एक पास प्रोसेस में करना चाहिए। बाकी गाइज काफ़ी यूजफुल यहाँ पर एक ये तो पता चल गया कि एटलीस्ट सीटें जो है वो खाली तो है, बट रिक्रूटमेंट जो है वो कब आती है उसके ऊपर देखते हैं। इसके लिए गाइज आप में से काफ़ी स्टूडेंट जानने होंगे कि सर आप ऐसा कुछ मैकेनिज्म लगाइए और ऐसा पता करिए कि एसएससी जेई से कितनी डिपार्टमेंट्स में सीटें खाली है, आरआरबी जेई से कितनी खाली है, या हमारे रिलीवेंट इंजीनियर्स के लिए खाली है। तो गाइज इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हम आरटीआई लगाना शुरू कर दिए हैं। जैसे ही हमने इस आरटीआई को देखा तो हमने ऑब्वियस है कि हमने आरटीआई लगाना शुरू कर दिया है, और जैसे ही उनके डाटा भी आएंगे आपको डेफिनेटली इंजीनियर्स वाला पे शेयर किए जाएंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो चल रहा है इसके ऊपर आपके क्या ओपिनियन है एज ए स्टूडेंट। बाकी कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी जॉब वैकेंसीज आप लोग के लिए आती है उसकी अपडेट, उसका नोटिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, अप्लाई करने की लिंक, सब कुछ आपको वहाँ पे कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है। तो वहाँ पे कनेक्टेड रहिएगा, और भी आगे जो यूजफुल डाटा आएगा आपको शेयर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।